बड़ा भाई अपने छोटे भाई को या फिर अपनी छोटी बहन को क्या गाइड करेगा अगर वो खुद आईआईटीएन है और छोटा भाई बहन आईआईटीएन बनना चाहता है। वर्स्ट केस एक बार डिस्कस करते हैं कि तुम्हारा क्या वर्स्ट केस है। तुम्हारा वर्स्ट केस ये हो सकता है कि तुम्हारे 11th की पढ़ाई बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है। तुम्हारे टेस्ट में शायद 50-60 नंबर आ रहे हैं। अब यहाँ से ट्रांजिशन करना है एक ऐसी केस में जहाँ पे जेई मेन में 150 प्लस मार्क्स आ रहे हो, 180 टच कर रहे हो और जेई एडवांस। जब यश भैया ने अपनी आईआईटी की डिग्री कसम खा के बोल दिया है कि अभी भी तेरे पास जो समय है वो इनफ है जीरो से लेकर वहां तक पहुंचने में, अगर तो क्या मैं कर लूंगा। ये एक क्वेश्चन आई थिंक मेरे कमेंट सेक्शन का सबसे ज्यादा फ्लडेड क्वेश्चन होता है कि क्या भैया मैं आईआईटी क्रैक कर लूंगा, क्या मेरे अंदर उतनी पोटेंशियल है, क्या मैं उतना इंटेलिजेंट हूँ, क्या मैं उतना काबिल हूँ, क्या मैं उसके लिए वर्थ इट हूँ, क्या मैं लायक भी हूँ। अब हम जो ये लेक्चर सीरीज चला रहे हैं इसका 6 लेक्चर है या इसको बोनस लेक्चर समझ लो। और यहाँ ना हम बहुत छोटी सी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं जो आपके सिर का दर्द बन जाती है, जो आपको अंदर कॉन्फिडेंट बनाती है और आपको बार बार मजबूर करती है कि क्यों करनी है मेरे को ये प्रिपरेशन, या फिर क्या है इस प्रिपरेशन में, राइट, या फिर क्या मैं अब कर पाऊंगा इतने सारे सेटबैक्स देखने के बाद, इतने सारे दिक्कतें देखने के बाद, 11th फेस करने के बाद, बैकलॉग्स रखने के बाद, क्या मैं कर पाऊंगा। अब देखो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी, हम बहुत लॉजिकल डिस्कशंस कर रहे थे, एकदम से मैंने ये डिस्कशन क्यों तुम्हारे सामने लेके आया। पॉइंट सिंपल है यार, देखो आप ऐसे समझो कि अर्जुन महाभारत में अकेले होके, 5 पांडव अकेले होके पूरी सेना का विध्वंस कर दिए, कौरवों को पूरा खत्म कर दिए, जहाँ पे इतने बड़े बड़े महारथी थे, कर्ण थे, भीष्म थे, गुरु द्रोण थे, स्वयं दुर्योधन था, वो भी कोई कोई भाई वीक बंदा तो था नहीं। वो सब था इसलिए क्योंकि हिम्मत थी, ठीक है। उनके जो सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, उनने हिम्मत दे रखी थी कि तुम कर लोगे। और जेई के रण में, जेई के हमारी लड़ाई में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से जुड़े बहुत सारे क्लास 11th के बच्चे ना वो हिम्मत हार गए, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं है, बैकलॉग पूरे हैं या टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है तो वो लायक नहीं है। वहीं से चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, क्योंकि मैं तो भाई आईआईटीएन बन गया हूँ, मेरे तो दोस्त आईआईटीएन्स हैं, मैं तो उनसे पता करता रहता हूँ, ठीक है। एंड मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनने बोल रखा है कि यार मैं क्लूलेस हूँ, मेरे को 11th में कुछ नहीं आता था। कितने मेरे दोस्त थे कि यार मैं तो 11th-12th कुछ नहीं किया, सब बंटाधार था, मैं तो तब आया प्रिपरेशन में जब मेरा 12th बोर्ड हो गया, तब समझा कि आईआईटी नाम की मुर्गी क्या होती है, इससे पहले तो नाम भी नहीं पता था। इस बैकग्राउंड से आते हैं और आईआईटी तक पहुंच जाते हैं। पर तुम्हें ये नहीं पता ना, तुम तो सोचते हो कि यार ये तो अलग ही जीन है, ये कुछ बहुत ही सीक्रेटिव जीन है और इस बच्चे के अंदर तो दिक्कत आती ही नहीं होगी जिसने आईआईटी क्रैक किया। ऐसा नहीं है। आज का ना पूरा लेक्चर बहुत मतलब आई विल नॉट से मैन टू मैन, बट बड़ा भाई अपने छोटे भाई को या फिर अपनी छोटी बहन को क्या गाइड करेगा अगर वो खुद आईआईटीएन है और छोटा भाई बहन आईआईटीएन बनना चाहता है, उसके अराउंड है। देखो एक चीज़ समझना तुम्हारी प्रिपरेशन में, मैंने बहुत बार बोला है कि मैं जनरली वो बातें करना चाहता हूँ जिससे सिलेक्शन हो, जिससे व्यूज़ ना आए। उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि मैं तुम्हें दुनिया भर की चीज़ें बता दूँ। पिछले 5 लेक्चर्स में भी बताई है, आगे भी बताने वाला हूँ, पता नहीं कितने लेक्चर्स बनाऊंगा, जब तक मुझे एक एक छोटी छोटी प्रॉब्लम जो तुम्हारी होती है उसका सॉल्यूशन ना डालना हो। बट उसका फ़ायदा ही क्या जब तुम्हारे अंदर विल पावर नहीं होगी, आईआईटी को क्रैक करने की हिम्मत नहीं होगी, फियर नहीं होगा, ठीक है, फियर होगा बेसिकली। तो इसीलिए ये लेक्चर, देखो एक बात समझो, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि अर्जुन वॉज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, वॉज नॉट द बेस्ट वन, बट उसके पास हिम्मत थी और एक कन्विक्शन था कि भगवान ने बोला है कि मैं जीत जाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा, मुझे मेरा कर्म करना है। एंड वही तुम्हारे साथ है। आज तुम्हारा साथ वर्स्ट केस एक बार डिस्कस करते हैं कि तुम्हारा क्या वर्स्ट केस है। तुम्हारा वर्स्ट केस ये हो सकता है कि तुम्हारे 11th की पढ़ाई बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है, तुम्हारे टेस्ट में शायद 50-60 नंबर आ रहे हैं, तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हो जेई के बारे में, तुम्हारे मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स मिस्ड हैं एंड बहुत बड़े बड़े बैकलॉग्स हैं। इससे ज़्यादा वर्स्ट केस मुझे तो इमेजिन नहीं हो रहा है, ठीक है। इससे ज़्यादा वर्स्ट केस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी, उसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो। अब यहाँ से ट्रांजिशन करना है एक ऐसी केस में जहाँ पे जेई मेन में 150 प्लस मार्क्स आ रहे हो, 180 टच कर रहे हो, और जेई एडवांस में 130-150 मार्क्स आ रहे हो ना मिनिमम बेसिस, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी ले आओ। तुम्हें पता है कि जेई का जो सिलेबस है वो आइडियली आप जब जेई एडवांस तक पहुँचोगे ना, वो पूरा पूरा आराम से 7 से 9 महीने में कंप्लीट करने वाला सिलेबस है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, कन्विक्शन है, ठीक है। तो तुमने दुनिया भर की चीज़ें सुधार ली, दुनिया भर की चोटों पे बैंडेड लगा लिए, दैट इज़ कि बैकलॉग हो रहे थे, यश भैया की बैकलॉग वाली वीडियो देखी, खत्म हो गए, ठीक है। या फिर तरीका पता चल गया, 12th स्टार्ट करना समझ नहीं आया था, भैया ने बताया 12th स्टार्ट करना समझ में आ गया। बट ये तो सारी किताबी ज्ञान तुमने इकट्ठा कर लिया, बट तुम्हें
किसने बताया, किसने वो हिम्मत दी कि तुम्हें एग्जीक्यूट करना है। जैसे हमारा रूटीन वाला लेक्चर हो चुका है, अब मैं तुम्हें रूटीन बता दिया, स्लॉट्स बता दिए, बट हिम्मत तो लगेगी ना, एक मोटिवेशन तो लगेगा। अब वो मोटिवेशन मैं तुम्हें अभी देता हूँ नेक्स्ट 2-3 मिनट में। लेट्स नॉट कीप इट वेरी लॉन्ग। अगर तुम यहाँ तक टिके हो तो अब एंड तक टिकना, ठीक है, क्योंकि अब तुम आधी जर्नी पे आ चुके हो। दूसरी चीज़, अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि ये लेक्चर सीरीज चल रही है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। हमारा एम ही यही है 11th वेस्टेज से IIT तक का सफ़र बेस्ट पॉसिबल तरीके में करा सके। हमारी कम्युनिटी भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मुद्दे पे आते हैं। देखो, हिम्मत ना एक ही चीज़ से आती है, वो होती है एस्पिरेशन फुलफिल करने से। मैंने बहुत बार बहुत वीडियोस में बताया है कि मैं कभी भी मतलब पढ़ाई मेरे लिए कोई बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं था कभी भी। मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि पढ़ाई मेरे को बहुत दिल से आती थी, ठीक है, अच्छी पढ़ाई करता था, बहुत डिसिप्लिन रहता था। मेरे लिए मोटिवेशन का स्रोत ये था कि मुझे बचपन में पता चला 9th-10th के आसपास कि एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम IIT है। ये कुछ रेंज ऑफ कॉलेजेस होती है जहाँ से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। एंड कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आप थोड़े अवेयर होते हो तो आपको पता होता है कि यार मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत की है, लेकिन कुछ कमियां जो रह गई हैं ना, वो हो गई है शायद बहुत ज़्यादा हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास बहुत ज़्यादा नाम नहीं था, हमारे पास बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं थी। और ये सारी चीज़ें ना मुझे मेरी फैमिली के लिए सॉल्व करनी है। अब ये सॉल्व करने के लिए ना बच्चे का ब्रेन ढूंढता है कि क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। उनमें से एक तरीका होता है, अगर कोई बच्चा थोड़ा भी पढ़ाई में ठीक होता है, कि यार मैं ना एक ऐसे कॉलेज में चला जाऊँ जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाए ज़्यादा पैसे कमाने की, वहाँ से मैं मेरे नाम लेते ही मेरे पेरेंट्स को खुशी मिल जाए, मतलब जहाँ पे मैं हूँ, और रिस्पेक्ट मिल जाए। यही पूरा खेल है, और यही आपकी मोटिवेशन है, यही आपकी हिम्मत है कि भाई मेरे, तू आज कितना भी सोच ले, सेल्फ डाउट में हो, जब यश भैया ने अपनी IIT की डिग्री कसम खा के बोल दिया है कि अभी भी तेरे पास जो समय है वो इनफ है जीरो से लेकर वहाँ तक पहुँचने में। अगर तो इस कोर्स के दौरान, या फिर जो भी मेरी टिप्स है कोर्स के दौरान भी छोड़ो, अगर तो डेली 7-8 घंटे पढ़ाई कर सकता है, स्कूल जाता है तो 2-3 घंटे कर ले, संडे को 8-10 घंटे कर ले, तो तू पहुंच सकता है। ऑल यू नीड इज़ अ मोटिवेशन। एक हिम्मत चाहिए, एक विल पावर चाहिए, और विल पावर ये इसी से आएगी, फेस बदलना है, ठीक है। और ये करते करते नहीं भी हुआ तो तब भी हम वही 90-95% बच्चों से आगे। तो ये मोटिवेशन अपने अंदर रखो। 11th वेस्ट हुआ, बैकलॉग्स डेवलप हो गए, मार्क्स नहीं आ रहे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं हो रही, सब बदलेगा। तेरे जैसे बच्चे IIT जाते हैं, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे कितने IIT के दोस्त हैं, ठीक है। मेरे को फाउंडर इस्माइल, वो बोलता है 11th में तो बिल्कुल नील बटे सन्नाटा हो गया था, 12th में सबका वर्कअप कर लिया। आपका माइंड भी तो मैच्योर होता है ना टाइम के साथ साथ, और दिमाग इतनी पावरफुल मशीन है, एक बार बस उसको छोटी सी विन दे दो, एक टेस्ट में 150 से 180 मार्क्स ला के दे दो इसको, आगे ये खुद डिसाइड कर लेता है, सारी गंदी आदतें छोड़ देता है। ये मोटिवेशन देना इस लेक्चर का एम था। ये लेक्चर 6 है, और ये बहुत ज़रूरी था, बिकॉज दिस इज़ लाइक कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि डॉक्टर दवाई के साथ साथ एक्सरसाइज भी लिखता है, क्योंकि एक्सरसाइज बेसिकली दवाइयों का इफेक्ट बढ़ा देते हैं। तो हमारे लेक्चर जो दवाई है, जिसमें 5 हो गए हैं और भी होने वाले हैं, उसका इफेक्ट बढ़ेगा आपके इस मोटिवेशन सेशन से। तो ऐसे लेक्चर्स भी अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे बता देना, एंड पढ़ते रहो यार। मतलब एज अ बड़ा भाई ये बोलूँगा कि हिम्मत जब तक नहीं होगी ना, तब तक पहाड़ तोड़ नहीं पाओगे, और हिम्मत होगी तो तुम बोलोगे कि क्या IIT, क्या पहाड़, मैं तो तोड़ के ही मन भरूंगा। हिम्मत अगर होगी तो तुम यही बोलोगे, क्या IIT, क्या पहाड़, मैं तो जब तक इसको तोड़ नहीं दूंगा, इसको क्रैक नहीं कर लूंगा, हार नहीं मानूंगा, और वहीं पे तुम जीत जाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब कर लो अगर सीरीज को कंटिन्यू करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।